बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी साहब और चौधरी गुलाम हुसैन कौम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश करते हैं। आज जो बड़ी बड़ी ख़बरें हम डिस्कस करेंगे उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के कोयटा की मसरूफियत और वहाँ से हमारे बाखबर ज़राया ने जो कुछ बताया है वो कौम के सामने लाएंगे और हर शख्स जो है वो आर्मी चीफ और फ़ौज के किरदार पर अश कर उठेगा। लेकिन ये ज़रा बाद में बात होगी। पहले चौधरी निसार अली ख़ान वज़ीर दाखिला साहब आज प्रेस के सामने तशरीफ़ लाए हैं, तो सईद काजी साहब उनके हवाले से कुछ इरशादात फरमाएंगे। नहीं, वो चौधरी साहब ने डॉन लीक्स के बारे में कहा है ना, उसको एक किस्म का उन्होंने वाटर डाउन किया है या उसको अंडर प्ले किया है उस सारे इशू को। अब सारे अंडर प्ले कर रहे हैं बिकॉज एक जो सोशल मीडिया क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, मैं आई विल नॉट, मैं तो पहले भी इस पर ज़्यादा कोई इतनी बात नहीं कर रहा था, मगर ठीक है अगर सिक्योरिटी के बारे में पाक फ़ौज मुतमिन है तो अच्छी बात है। मगर कल जो मैंने अर्ज़ किया था उस पर मैं आज ज़रूर बात करूँगा कि कौमी सिक्योरिटी से मुराद अगर कौम भी शामिल है सिक्योरिटी में तो उसकी सिक्योरिटी पे आज बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम के साथ शेयर करेंगे। बिजली पे कल जो बात हुई थी चौधरी साहब, चौधरी निसार अली खान ने ये क्यों कहा कि मीडिया के किया जा रहा है, उनके अपने बयान देखे, वो तो हमारे ऊपर डाल देते हैं, हमारे ऊपर डालना ना, वो खुद चलाए भाई, क्या कहते हैं ये। में अगर हुकूमत को किसी शख्स को, किसी फर्द को या किसी ग्रुप को बचाना होता, छुपाना होता तो इस पे दो कमिटीज ना बनती। जो ऑर्डर पीएम ऑफिस से निकला वो पीएम ऑफिस ऑर्डर था तमाम मिनिस्ट्रीज को, उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए। जब उसकी तशहीर हुई तो एक गलत फहमी पैदा हुई। सिविल और मिलिट्री के जो तल्लुकात हैं उसका तनाज़ुर सियासी नहीं है, उसका तनाज़ुर कौमी है। ये इंतहाई हिसास एरिया है, उस पर न ही हैजान अंगेजी की ज़रूरत है, न ही बिला जवाज इज़हार ख्याल की ज़रूरत है और न ही ड्रामाबाजी की ज़रूरत। अब मुझे ये बताएं सईद काजी साहब, आप तो कहते हैं ये नॉन इशू है, ये क्या फरमा रहे हैं? पहले इनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है फ़ाद हसन फ़ाद, वो एक लेटर जारी करता है, कभी कहते हैं जी उसने वज़ीर आज़म से नहीं पूछा, कभी ये फरमा रहे हैं कि उसको बाहर नहीं लाना चाहिए था, अंदर रखना चाहिए था। फिर एक हफ्ता हिजान में मुब्तला करके फिर किसको नहीं पता, और ये प्रोग्राम देखने वाले लोगों को पता है कि वज़ीर दाखिला की कॉलें ना सुनी गई, वज़ीर ख़जाना ने बीच में मुदाखलत की, जो उनका हासिल हुआ वो भी सबको पता है। नहीं, फिर ये बताएं जो हाँ कि ये एक दफ़ा कह चुके हैं, खुद ऑन रिकॉर्ड पे ये बयान फरमा चुके हैं कि जनाब कंसेंसस नहीं हो रहा जी। ये कौन किसने ये कहानी किसने सुनाई कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के दो मेंबर थे उनकी कोई मुबैना तौर पर मुख्तलिफ राय थी, बाकी सिविलियन जो पार्टिसिपेंट्स थे उस कमेटी के, ये कौन करते रहे? और राय क्यों नहीं लाए? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? कमेटी की रिपोर्ट बाहर कहते हैं हमें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है सहाफत में। ये करते रूलिंग क्लास के ये धंधे हैं आपस के, ये आपस की बेमानी लड़ाइयाँ हैं। असल इश्यूज को पीछे करना होता है, नॉन इश्यूज को आगे लेके आना होता है। ऊपर बैठ के रौनकें लगा रहे हैं, किसी ने जो है वो बिजली में किसी के स्टेक्स हैं वहाँ से दिहाड़ी लगा रहा है, कोई दवाइयाँ जो है वो 40 रुपए की वो 17,500-1900 रुपए की बेच रहा है, और हमें आके कौमी मसलिहत और कौमी जो है तराना सुनाते हैं और हम मुअद्दब होकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा काम करने लगे ने। तो मेरा मतलब है एवरीथिंग इज कमिंग टू नॉट, जिसे कहते हैं हर चीज जो अनबंडल हो रही है, अनबंडल होकर क्या निकलता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मसला क्या है चौधरी साहब? मसला ये है कि समाज को ये 1 सेंटीमीटर आगे ले जाने के काबिल नहीं है, इसको डेवलप नहीं कर सकते। अभी मैं आऊंगा, अभी मैं बिजली पे आऊंगा चौधरी साहब, और वो तो आएंगे, पहले बात तो सुन ले। हाँ, ये क्या रोज एक ही तकरीर शुरू कर देते हैं? क्या कल भी आपने यही कहा, परसों भी यही कहा, ये ना करें। क्या करूं कि नॉन इशू है, नॉन इशू है, तो फिर किधर है? क्योंकि आज आपने क्या किया? फौज ने नॉन इशू नहीं था, क्या उन्होंने कह दिया माशाल्लाह। तो एक तरफ आप और उनके सारे जो स्पोक्स पर्सन है मीडिया में हमें बताते रहे कि आसमान उल्टा लटक के नीचे आ गया है, आज चुप करके बैठ गए सारे। कौन यार क्या होता है यहाँ पे बात? कौन बैठ गया? मुल्क आ गया, कौन बैठ मुल्क गया? खरीद गया, कौन बैठ गया? कौन बैठ गया? ये डटे हुए हैं अल्लाह के फजल से, फौज के साथ है, मुल्क के साथ है और मुल्क दुश्मन के खिलाफ है, जो जिसने करना कर ले। वो देखें वो क्या कमाल है, वो आपके क्या किया इन्होंने अपना, देखें कमाल है। जो ISP, ये नॉन इशू है, ये दहशतगर्द जो इंडिया भेजता है, ये नॉन इशू है। आपने बना दिया है, किसने? और आपने बना दिया, 5 मिनट तकरीर कर रहे हैं आप, रोज यही बातें नहीं है, नहीं है, कैसे नहीं है?
सॉरी, क्या नॉन सारे इश्यूज है? बैठ गए हैं, हाथ मिला के खत्म होगी बात। कौन बैठ गया है? सोशल मीडिया पढ़ें क्या हो रहा है कौन आपके बैठ साथ? गया है? लिहाजा पहले तो ये सोशल हम मीडिया आपको- इस्तेमाल होते हैं। कौन कोई इस्तेमाल साहब, होता है? हम हमेशा आप बात हम सुना नॉन करें। इश्यूज खेलते हैं, नहीं। अवाम के इश्यूज को ये पीछे इशू फेंकते है। हैं। कोई इशू नहीं है ये। Breach of क्या national इशू है? security issue ही वो नहीं है। देखे हंस रहे हैं, फतह के शादियाने बज चलो, रहे बजा लो, हैं, बजा लो। जमहूरियत जीत तो गई तुसी है। ले आओ इधर ढोल। छोड़ो, वो तुसी भी ले आओ। बजा रहे हैं जिन्होंने ढोल बजाना है। बजा लो। और सारे उन्होंने मुंह- बजा बाकी- दिया आज। बाकी वो मुंह छुपाते फिरते हैं। अभी सुन ले फिर, आर्मी चीफ का आज बयान आया कोयटा में, मैं कह रहा हूं, और जिसने कोई तरजीह नहीं करनी है है, कर लो। पब्लिक नहीं हुआ, नहीं हुआ, मेरे पास आ गया तो पब्लिक है, आएगा तो public मैं नहीं कर हुआ। रहा हूं ना बात। आपको ऐसा क्या है? बोले क्यों अपना ब्लड प्रेशर नहीं, खराब आप करते हैं? जानबूझ के शरीयान खराब फट जाएगी करते कोई हैं। आपकी। ओए अल्लाह छोड़ें, ना करे यार। छोड़ें, अल्लाह ताला क्या से हो गया? आहिस्ता बोले, क्या हो गया? आहिस्ता बोले। मुझे कोई नहीं हो रहा, मैं तो आप बताएं क्या ला करना है? यानी गुफ्तगू के क्या खिलाफ बात हूं, है? बस। क्या ये ला यानी है? ये ला यानी है जो 4 दिन से कर रहे हैं। मैं आज बात ये होगा, करना- आज हुकूमत होने मैं लगी बात है। करना चाहता हूं, आप बात नहीं करना दे अच्छा, रहे। करें ना। हाँ, बताएं क्या आर्मी बयान? चीफ ने कहा 3-4 चीजें। उन्होंने कहा ये पहली कमीशन है जिसकी रिपोर्ट जो बाहर भी आई है, जिस पर अमल हुआ है, और मुल्जमान जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है, एक मुल्जमा जो समझी जाती है मरियम साहबा, उनके बारे में कोई उनके सबूत पास हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं ठीक था, हो, आगे चलें। इनडायरेक्ट था। अच्छा, आगे क्या चले, लोगों को ठीक है ना। एक और पॉइंट आ गया। नंबर 3, उन्होंने कहा ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये मुंह की खाएंगे। क्यों? कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो बकवास की जा रही है या फौज के खिलाफ, वो फौज के सरबराह के जूतों के अंगूठा भी नहीं खरीद सकते। ये जो करतार कुशी की मुहिम चला रहे हैं, ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं और ये दुश्मन के एजेंडे पर काम अच्छा, कर ये रहे हैं। बताएं कि ये है। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी? कौन कोई सी? हुई थी वहां पे सिक्योरिटी कोर ब्रीच? कमांडर्स ने क्या कहा? हुई थी ना। हुई थी। तो फिर अब क्या हुआ? फिर ये क्यों वापस ले लिया उन्होंने? कि पहले कहा हम रिजेक्ट करते हैं, फिर कहते हैं हम वापस ले रहे हैं। रिजेक्ट करते पहले आई ना उनकी उन्होंने आई पहले 29 को उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट है, देयरफॉर रिजेक्टेड। ठीक है। अब उनको अमेंडमेंट करके उन्होंने डाल दिया कि परवेज रशीद भी फारिग है, जो बंदे थे उनको निकाल तो दिया। पहले ही चले गए थे ना परवेज रशीद साहब को वो दोबारा भाई फारिग उनका आ रहा था, उनको बरी करके उनको वापस लाया जा रहा अच्छा, है। पता नहीं। बहरहाल ये है कि हमारे पास खबर ये है कि वो पहले ही गए हुए थे। उनको और तो वो- opposition वो तो- क्या वो तो मुतालबे पहले कर रही है, के- ये भी सुन ले। वो पहले कैजुअलिटी थी ना, वो पहली कैजुअलिटी थी ना। बहरहाल वो दोबारा उन्होंने दोबारा कर दिया, डाल दिया। चलो। अच्छा, अब मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए यार, बात तो ये खेल सुन लो। खत्म करें ये। हाँ जी। बस सुनाए क्या अपोजिशन क्या कह रही है। नॉन लीग का जो भी मसला है वो हो गया। अब कम से कम ये कौम को है आखिर वो क्या मसला था जिसकी वजह से ये डेडलॉक आया था, और फिर किस तरीके से ये हल हुआ, रीज़न क्या? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, किसी एक शख्स का, किसी एक अदारे का या किसी एक हाउस का काम नहीं है। नॉन लीग का जो असल जिम्मेदार है वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ से ये चीज़ लीक हुई थी। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में एक तासुर देने की कोशिश की कि ये दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। जो पहला बयान आया उसके ऊपर एक ट्वीट आई ISPR से जिसपे उसे रिजेक्ट किया गया। अब आया है कि जनाब सब ठीक हो गया। हम जानना चाहते हैं, कौम जानना चाहती है कि कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच हुई, क्या वो कहानी जो डॉन में आई थी वो सही थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो किसने ये लीक की। ये सारी चीज़ें अभी तक राज हैं। जब तक ये रिपोर्ट पब्लिक मंजर आम पे नहीं आती तब तक हम इंसिस्ट करते रहेंगे कि ये रिपोर्ट आए ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या। तो ये रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं ला रहे? हम पूछे ना इनसे, मुझे क्या पता क्यों नहीं ला रहे। पहले हमें बताते थे कोई बहुत बड़ा वाकया हो गया, यहाँ पे लगता है कुछ भी नहीं है, सारे वाटर डाउन कर रहे हैं। कोई नहीं, जमहूरियत को जिंदा रहना चाहिए। वो जमहूरियत की वही कहानियाँ पुरानी। हम ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अभी और मैं जब जमहूरियत के हुस्न की बात करता हूँ या मरते हुए बच्चों के बारे में बताता हूँ, ट्रीटेबल आपके प्रोग्राम में यहाँ बैठ के 4000 बंदा एक दिन में इंडिया ने नहीं मारा आज तक हमारा, जो हेपेटाइटिस सी मार रहा है। फिर हम कहते हैं ये नॉन इशूज़ है। यानी जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं भूख से और बीमारी से और ट्रीटेबल डिजीज से, ये नॉन इशू और ये इशूज़ हैं जिसमें सवेरे ये लड़ते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ जाते हैं। बहरहाल आपकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ और जो आपके थिंकिंग के लोग हैं सबसे, कि ये दोनों चीज़ें जो है ना इक्वेट नहीं हो सकती। कैसे क्यों नहीं हो सकती? क्या मतलब? मिसाल के तौर पे नहीं, अब बात कर रहा हूँ, नाम में चला जाता हूँ यार। आप बात करें ना कैसे। मैं पूछ रहा हूँ कैसे इक्वेट नहीं हो नहीं, सकती? कल जो इंडिया में एक दीवार गिरी है शादी घर की,
और कई बंदे मर गए हैं, 100-200 बंदा जख्मी है, 25, तो वो पाकिस्तान ने गिरा दिए? नहीं, उसके लिए या वो इशू जो है वो जो LOC पर इश्यूज हैं या कश्मीर में जो हो रहे हैं उससे किस तरह इक्वेट करते हैं? इंटरनल सिचुएशन को एक्सटर्नल थ्रेट से क्यों इक्वेट करते हैं? मैं ये पूछता हूं। सवाल करें तो जवाब दे। हाँ, मैं किया ना ये। हाँ जी, इंडिया में जो सिर्फ दीवार नहीं गिरी बल्कि 5-10 सेकंड में एक बच्चा मर जाता है, उस बच्चे को छुपाने, उस बच्चे की मौत को छुपाने के लिए हमारे सरहदों पे आके वो बयान देते हैं, गौ माता आगे लेके आते हैं, नॉन इश्यूज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी रूलिंग एलीट जो है, इशराफिया जो है, अरबपति और बिलियनर जो है, उनको लेके आए हैं आगे, जिनको बुद्धि को वो अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते, वो लोगों को बताते हैं, वो लोगों को, मेरे सुन लेना जवाब, वो अपने अवाम को बताते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ा मसला है, हालांकि वो खुद चीर फाड़ रहे हैं बगैर दवाई के और बगैर खुराक के अपने अवाम को। इंडिया के अवाम को ज्यादा खतरा है उनकी इशराफियत से बनिस्बत हमारे हमसे। मैं तो ये कह रहा हूं। तो आप किसको देना चाहते हैं पाकिस्तान? किसको? मैं तो किसी को नहीं दे, इस मुल्क के अवाम को देना चाहता हूं। इस मुल्क के अवाम जो पैसे कमाते हैं, तो आपको ख्याल ही कोई नहीं, 70 से 80 सिर्फ एक तकरीर है वो करनी होती है। 70 से 80% टैक्स आपका आम आदमी देता है, जिसको आप स्प्रो की गोली नहीं देते। अस्पताल में दवाइयां अगले दिन यहाँ मैं और आपने बैठ के स्टोरी की कि लाहौर के अस्पताल में डिस्प्रिन नहीं थी। ये कौन जना बात हो गई ना? आप ये कहते हैं तो कि आप ये बगैर दवाई के लोगों को मारे कहते हैं, ये आप दुश्मन की जो और लानत भेजें दुश्मन पे। कौन दुश्मन के साथ जो वहां कत्लो गारत कराते हैं? कौन उसके खिलाफ? मैं खिलाफ हूं उसके। नहीं, आप रोज जब उसकी बात करते हैं आप मैं ये कहता हूं ना भाई, ये अपने इशू है, इनको रोज करें। 6 महीने से हम बेच रहे थे लीक्स और कोई सोशल स्टोरी नहीं कर रहे। क्या मतलब? हम एज अ साफी हमारी ड्यूटी है, हम रोज बात करते हैं, हमारी ड्यूटी है कि इस मुल्क की प्लाइट जो है वो मिरर करें, लोगों को बताएं कि यार इस मीडिया पे लेके आए कि लोग जिंदगी कैसे बसर करते हैं, जो रात को मेहनत करते हैं कि जो बंदे हैं मुल्क के खिलाफ, जो फौज के खिलाफ, कौन बंदे के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, जो मर्जी करें, उनको खुली छुट्टी दे दें। फतवा लगाना शुरू कर दें यहाँ पे, मुझे फतवा लगा दें। मैं क्या बात करूं, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये इस मुल्क के अवाम जो हैं, वो जो इस मुल्क का टैक्स देते हैं, इनमें से तो हुक्मरानों में से तो कोई टैक्स नहीं देता। इस मुल्क की जो दौलत पैदा करते हैं साफी और MNA पैदा करते हैं। इस मुल्क की दौलत जो है किसान मजदूर पैदा करते हैं फैक्ट्रियों में, जिनकी जिंदगी को आपने बना रखा है। जो चमन से हमला हुआ है और इतने हमारे खिलाफ है, कुलभूषण के खिलाफ, मैंने कहा उसको फांसी सवेरे दो। नहीं, आप बचाएंगे, आपकी जमहूरियत का हुस्न बचाएगा उसको, हम तो नहीं बचाएंगे उसको। मैं ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजता हूँ और जो बचाने वाले उनको भी, और उनको मैं कुलभूषण का साथी समझता हूँ। जो हिंदुस्तान का यार है वो हमारे नजदीक गद्दार है। आप जो मर्जी कर लो, आप हर वक्त। मैं तो नहीं हूं यार, मैं तो नहीं हूं यार, करते हैं, मैं इसलिए इक्वेट करता हूं, मैं इक्वेट नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज, क्या अगर यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के एक साहब जो जिनका नाम उस्मान है और जो फार्मास्यूटिकल, वो कहते हैं 4000 बच्चा मर रहा है और कौन बेच रहा है गोलियां यहाँ पे 1900 की। ब्रेक के बाद आप ये इश्यू नहीं है। ये बताएं कि वजीर आजम का अब क्या मौकफ है आफ्टर शॉट? वो वजीर आजम इज तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है।
लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। ये इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया। ओ इमरान खान किसको बेवकूफ बना रहे हो? तेरे नक्शे भी अजीब, तेरा जुआ भी अजीब, तेरे अपना करतूत भी अजीब। और चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी के तहत अपने जो काले करतूत थे उसको छुपाने के लिए कहते हैं कि जी नून लीग के वोट कैसे बढ़ गए। ओ खुदा के बंदे किसको बेवकूफ बनाते हो? कहते हो बनी गाला की जमीन 2001 में ली और उसके बनाने की मंजूरी 1990 में ले ली। इनका प्रॉब्लम ये है कि पैनामा का जो फैसला जिस तरह करीब आ रहा है, इनकी बुखलाहट बढ़ रही है और इन्होंने एक तय किया कि जी PTI को मुख्तलिफ केसेस में फंसाओ। ना सड़कें वहां पर सही बन रही हैं, सड़कें भी खराब टूटी फूटी सड़कें हैं। ये नया पाकिस्तान बन रहा है, वहां पर देखो नया पाकिस्तान। अगर आज किसी ने नया पाकिस्तान का हशर देखना है तो वो KPK में जाकर देखे, वो पेशावर में जाकर। वेलकम बैक।
जी सईद काजी साहब, सुना प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब? यार ये क्या गुफ्तगू करते हैं। ये हनीफ अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम पे भी ये आए थे, 1-to-1 के साथ हमें 1-on-1 किया था। ये किस किस्म की, ये क्या गुफ्तगू है, ये क्या लेवल है, ये क्या डिस्कोर्स है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। ओ इमरान खान, अभी तलाल चौधरी साहब आ जाएंगे, अभी दानियाल जी साहब, तो लगता है पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। व्हाट इज दिस कि पाकिस्तान के, फिर आप कहेंगे और हमारे कितने इश्यूज हैं यार, हमारी कोई तालीम की बात करो, और तुम्हारी कोई लड़ाई है किसी हमारे इशू पे? इमरान खान वो अपने सासे डिफेंड करते फिरते हैं, वो कहते हैं जी बनीगाला के आपके पैसे जो हैं कदर से आए हैं। और किस कौम, किस क्या, ये कौन लोग हैं? ये बेस बदले हुए लोग हैं चौधरी साहब, ये कोई और लोग हैं? बताएं। ये जो हनीफ अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, इनके ऊपर अपना एक केस है, उसकी कोई क्लैरिटी हुई है? किसी ने कुछ बताया है आज तक? दानियाल अजीज साहब, उनके वालिद साहब का हम एहतराम करते हैं, वो पीपल्स पार्टी में थे, आज ये मुस्लिम लीग में है, कल कोई और लीग आ जाएगी, उधर चले जाएं, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? उनका अपना डिसीजन है। बट आपका किरदार क्या है, आपकी कहानी क्या है? उनका क्या किरदार है सुन लें। उनका अपना जाति तो इतना कद काट नहीं है, वो करता फिरे जाके, दैट डजंट मैटर। उनके नवाज शरीफ साहब को 2 जजों ने कहा कि झूठे और बददियानत है, और 3 ने कहा कि इनके जो सबूत है वो नाकाफ़ी है, इनकी इन्वेस्टिगेशन हो और वो JIT में पेश होने वाले हैं। ये तो इनके करतूत है दूसरों पर। और इमरान खान के साथ से और वो तो कर रहे हो। अब वो कहते हैं रातों रात 16 साल से इमरान खान चलो अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, रातों रात बनाई, या दिन के अंधेरे में या रात के उजाले में, मुझे नहीं पता। आप ये फरमाएं, ये कहाँ से आए थे? 25 अप्रैल 81 को कहाँ हलफ उठाया था वज़ीर ख़जाना का सूबे में? उस वक़्त यहाँ बहुत बड़ी जमहूरियत चल रही थी ना। क्या बातें कर रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? असल में इनका केस कोई नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है। इनका ख्याल है सब ही चोर है, ये एक बना दो माहौल। इस तरह नहीं होता। और मुझे आप फरमाएं कि इमरान खान एक दिन के लिए भी किसी गवर्नमेंट में रहा है पिछले? नहीं, कभी नहीं रहा। तो फिर मैं समझता हूँ कि इमरान खान पे अगर देखें, अव्वल तो पहली बात तो जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इमरान खान ने, दानियाल साहब भी कुछ फरमा रहे हैं। अच्छा सुनाएं जी, क्या है फिर भाई? ये इरशादात आप सुनाते रहते हैं हमें। लीडर 18 साल अंधेरे में टकरे मारता फिरा, खुद अपनी सीट जितने की कुव्वत नहीं रखता था, एक सीट का खिलौना पकड़ाया गया 2002 में। वो जमात रातों रात आखिरकार किस खाद के जरिए, वो किस किस्म की ताकत फराम हुई? वो जमात जो अपनी एक सीट जीतने के काबिल नहीं थी, वो कैसे रातों रात भटक के पूरे पाकिस्तान के मंजर आम पे आ गई? और यहाँ तक उसमें ताकत फराम कर दी गई कि वो आके इस्लामाबाद बंद कर दे। ये PTI की जमात 18 साल से लूली लंगड़ी फिरती रही, इनको एक सीट ना हासिल हुई। 2002 में तोहफे के तौर पर, एडजस्टमेंट के तौर पर, खरात के तौर पर इनको एक सीट बांटी गई। ये पार्टी जो है वो चंद महीनों में पूरे पाकिस्तान में जो है फैल गई, और KP की हुकूमत भी बना ली और इस्लामाबाद पे हमला भी कर दिया। यानी अब मुझे सईद काजी साहब फरमाएं कि ये जो आपके वो चौधरी अनवर अजीज़ के साहबजादे फरमा रहे हैं, अगर ये इनको ज़्यादा ही अपनी कुछ इज़्ज़त भी है ना, तो ख्याल करें कि लोग इनके माजी से वाकिफ़ हैं, और माडे टाउन के और सारे लोगों को पता है। हम उसमें पढ़ने नहीं चाहते, हमारा क्या ताल्लुक है? इमरान खान अवामी ताकत से सामने आए हैं, अपने मौक़िफ़ से, अपनी करप्शन के खिलाफ जंग से। ये क्या फरमा रहे हैं? मेरा तो सिर्फ एक बात है, इमरान खान ने अगर कोई, अब पहली बात तो ये कि बराह रास्त हुकूमत में नहीं रहा इमरान, ना ही उसने कोई ऑफिस होल्ड किया। ज़्यादातर पैसे उन्होंने क्रिकेट से कमाए हैं। मुमकिन अगर कोई पैसे उनकी आए हैं, आपके ख्याल में कोई फंड गलत आया, हम किसी के ठेकेदार नहीं है, पर्चा दे के अंदर करें। आपने तो ये रवायत डाल दी है कि यहाँ दयानतदार आदमी को सजा देनी है, यहाँ तो जो दयानतदार आदमी को आपने लाइबिलिटी बना के रख दी है। सवाल ये है, हमें अपना जवाब दें, बजाय इसके कि आप वो बात कर रहे हैं। जब आपसे अपना सवाल पूछते कह दीजिए वो भी ऐसा ही है। यानी सवाल ये है कि एक जी, और वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? और KP का दुनिया मसाले दे रही हैं कि उन्होंने इतने दरख्त लगा दिए, इतने स्कूलों में अब लोग जा रहे हैं, और कोई दूध शहद की नहरें ना वहां बह गई हैं, और यहाँ लूट मार। हाँ जी, कैसे बह जाए? इसी मुल्क का सूबा है ना। जो लूट मार वहाँ इस लेवल की नहीं है, सारे बात कर रहे हैं। नंबर 2, मैं आज आपका कहानी कर, क्रोनी कैपिटलिज्म है ना, नहीं है क्रोनी कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में। इस क्रोनी कैपिटलिज्म में होते हुए सेंटर में सब कुछ वो KP के ठीक हो जाएगा। और भाई ऊपर तुम तो ठेकों की अपने खेल से बाहर निकलो, मुझे बताओ। और अभी आज जो मैंने चौधरी साहब सवाल उठाना है, जो कल के मैंने आपसे जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो ये कि कल जब ये ख्वाजा साहब ने फरमाया था और मैंने कोट किया था कि जी एग्जॉर्बिट, ये बहुत बड़े IPPs हमारी जेब काट रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था ये हाईवे रॉबरी। दोबारा वज़ीर आज़म क्या कह रहा है? सुनाए क्या फरमा? स्कूल भी फटे पुराने स्कूल हैं वहां पर, वहां अस्पतालों की भी कोई
हैसियत नहीं है। ये नया पाकिस्तान बन रहा है, वहां पर देखो नया पाकिस्तान। दर्जनों कारखाने बिजली के लग रहे हैं और ये जो बिजली के यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग के अजाब छोड़कर गए हैं, हम उस अजाब को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2018 में ये बिजली हमेशा के लिए चली जाएगी। लोड शेडिंग चली जाएगी, लोड शेडिंग ऐसी जाएगी इंशाल्लाह फिर वापस नहीं आएगी। तो वो असली बात में मुंह से निकल। असल सवाल मैं अब करना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि 1990 में आज जो बिजली का निज़ाम है, इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में वर्ल्ड बैंक के पास हम गए थे। ये जो हमने इसको अनबंडल किया है मैं, और जिसका कल अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, अनबंडल क्या किया कि उसको प्राइवेटाइज किया, उसके 3 हिस्से कर दिए। पहले ये एशिया में दूसरा बड़ा जापान के बाद यूनिफाइड सिस्टम था और जिसका बेहतरीन मेयार था वापडा का। अब सवाल ये है कि मैं आज सवाल उठाता हूँ, ठीक है आप बिजली के ला रहे हैं 10,000 मेगावाट लाएंगे जी इतने फलां सन में। पहली बात तो ये है कि हमें ये बताएं कि जो कल जो इन्होंने कहा था आसिफ क्या नाम ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जी इसमें कैपेसिटी पेमेंट थी, क्या आज कैपेसिटी पेमेंट के बगैर आपने मुआहदे किए हैं इस वक्त चीन के साथ? क्या रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं? क्या ये जब बिजली 10,000 आएगी तो क्या जो आज सवाल पूछ रहे हैं, ये क्या नाम है, ये पावर रैकेट्स के नाम से, ये रैकेटियर्स पे डॉन में लिखा है, खुर्रम हुसैन साहब ने बड़ा इशारतन लिखा है। हमें ये बताएं कि ये सर्कुलर डेट 1500 अरब पे तो नहीं चला जाएगा हमें? और अब जब हम आपसे पूछते हैं कि ये मुआहदे खोल के हमारे सामने रखें तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे चले जाते हैं कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, और कहते हैं कि जनाब ये तो कौमी राज है। और भाई मेरे पैसों से आप मुआहदे कर रहे हैं, मेरे लिए कौमी राज है। कल मैंने अपने स्वेट एंड ब्लड से, क्या ये एक हमें बताएं कि शफाफ तरीके से कि मैंने 1 यूनिट कितने का खरीदना है? अच्छा नहीं ये कहानी है। अच्छा उन्हें लाइटर साइड वज़ीर-ए-आज़म साहब को शायद ये पता नहीं कि ये स्टूडियो है ना, इससे आधा फरलांग भी दूर नहीं है जगह, एक स्कूल है, आधी बच्चियां जो है वो टाट पर बैठ, कल मैंने आपको उसको क्या सुनाया था, और आधी कुर्सियों पर, और वो केपी को यानी जाके वो पौंड रहे हैं। यार इनको छोड़े और ये बताएं, अभी मैं आपको ये इनसे भी सवाल का जवाब दूंगा। की स्टोरी याद है कल आपको? हाँ जी नहीं, लेकिन अब क्या इनका मौक़िफ़ क्या है मुझे ये नहीं समझ। सिर्फ ये है कि ये पर्सनल ताले आजमाई की जंग है। सब मान ले मेरी बात, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा वजीर आजम, या ये नहीं है कि कौन बनेगा मसीहा, कौन मेरे और आपके जख्मों पे फाये रखेगा। इस मुल्क के अवाम के जख्म बड़े गहरे हैं, इनके नजरियात क्या हैं, इनके मकासद सियासत में रहने के क्या है, जाती अपने खानवादे जो हैं और अपने कारोबार। अभी मैं और भी कहने वाला हूँ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे
लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की
पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम वेलकम बैक जी सईद काजी साहब। एक तो ये है वो हदैबिया इंजीनियरिंग की बात आपने करनी थी कुछ आज? नहीं, पहले हदैबिया पेपर मिल्स का जो रेफरेंस था 164 का बयान है साग डॉर का, तो वो तो उन्होंने JIT ने कहा कि ये रिकॉर्ड पेश किया जाए। ये बड़ा अहम है कि उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और रेफरेंस है। अच्छा, वो क्या जो कि नैब के पास पड़ा हुआ है, तैयार पड़ा हुआ है, दोनों तैयार थे, ये फाइल हुआ है, वो नहीं, ये नवाज शरीफ और फैमिली पर। और वो हदैबिया इंजीनियरिंग का रेफरेंस क्यों नहीं मंगवा रही JIT और नैब क्यों नहीं पाबंद की जा रही? अभी तो इनिशियल है ना, अभी इनिशियल क्या है, वो जो मंगवाया है तो ये भी लेके आए, इससे दोनों मिला के $34 मिलियन का घपला है, अरबों रुपए का। ये लेकिन और अभी तो मीटिंग अगली नहीं हुई, जब होगी तो नहीं, अगर आएगा तो हम शोर करेंगे। और दूसरा बहुत अहम खबर है कि ये कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट ज़राए से कि पाकिस्तान के दो हुक्मरान ख़ानदान जो है उनका पाकिस्तान से बाहर $50 बिलियन पड़ा हुआ है, $50 बिलियन। और एक साहब ने जी सोर्स कोई पता नहीं इसका चोई साहब। नहीं, ये आ रही है रिपोर्ट। और एक ने तो ये कहा कि मेरे पास तो $22 बिलियन है लेकिन इनके पास $28 बिलियन है। तो ये सूरत हाल है, हलाल के हैं दोनों तरफ इंशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। वो जंडाल किसी वक्त आपने तफसील लेनी है। अच्छा, जंडाल वाला क्या मामला हो रहा है? जंडाल का क्या है जी, बताएं कोई है? आज क्या आया है? BBC ने जो जी BBC की खबर आई, बताएं क्या है? BBC से आया है कि जी वो यानी बैकडोर डिप्लोमेसी सफारतकारी थी और उसके ज़रिए यानी उनको बुलाया गया था और फ़ौज को भी अभी यानी आर्मी चीफ को भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इत्माद में लिया है कि जी वो हम ताल्लुकात। तो गोया ये जो थ्योरी चल रही थी कि जंडाल साहब पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे, जो आयरन ओर के उनके मुआहदे हुए थे सदर जो पिछले अफगानिस्तान में, तो वो नहीं है कोई, वो अपनी जगह है। अच्छा, वो अपनी और पहले मरियम नवाज साहब जब ट्वीट करती थी तो बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर कारोबार है, बैकडोर धंधा हो रहा है, कोई कुछ बताए ना, हो रहा होगा। चले नहीं, यही है ना, अब कहते हैं जी बैकडोर निकली है बात और वज़ीर-ए-आज़म ने इत्माद में लिया। प्रॉब्लम तो पहले क्या कहा वो बताएं भाई। मरियम नवाज साहब ने जो ट्वीट की और मरियम औरंगजेब ने जो बयान दिए वो चलाएं। हाँ, यानी पहले कहा कि जी हमारे खानदानी ताल्लुकात हैं, वो आए थे, वो ये था। ये दो दोस्तों के दरमियान ये दोस्ती है जो बहुत पुरानी है। ये दो दोस्तों के दरमियान पर्सनल कैपेसिटी के अंदर दोस्ती थी, बिजनेस से ताल्लुक है उनका, और इसको एक इस तरह का रंग दे देना कि जी ये कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। वजीर आजम पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये हक रखते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज वो करें तो वो पाकिस्तान की आवाम के सामने करें। ये बैक डोर डिप्लोमेसी जो होती है ये ना वजीर आजम ने कभी की है। तो ये कह रही हैं, वो BBC की खबर कुछ और है जो मुझे बता रहे हैं। यही तो रोना है। तो वो जो आके आपने वो रखे हुए थे डंडोरची, जो रोज एक ही टेप चलाते जा रहे हैं, 4-5 आदमियों का एक गिरोह, उनको पूछे एक बात, झूठ कौन बोल रहा है? आपको पता है ना पंजाबी मुहावरा, चलो मैं नहीं बयान करता, बात औक़ात इट इज़ टेकन बैड टेस्ट। बात ये है कि जाहिर है इधर हमारे ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक सरमायादार भी हैं, उधर वो जंडाल साहब कोई ऑफिस तो नहीं होल्ड करते मगर सरमायादार हैं, तो लोगों के अपने तबके में तल्लुकात होते हैं। इसमें ऐसी हालत की कौन सी बात है? ये जो डेवोस में जाके बैठते हैं सारे, वो तो यही है ना, पाकिस्तानियों को शहीद करें, यहाँ दहशतगर्द भेजें,
कलभूषण यहाँ नेटवर्क फैलाए, जो कश्मीरियों को ज़िबा करे, उनकी बेहुरमती करे, उनकी लाशों को इंडिया के खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी करते हैं। वहाँ का जो है जंदाल हो या मंदाल हो या मोदी हो या चूदी हो, कोई हो, उसको हम कैसे पर्सनल लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं? मैं तो नहीं रखूंगा, आप तो नहीं रखेंगे। लेकिन ये फिर आपको जवाब क्या है? वो है, फर्क है ना, हर किसी क्या का फर्क है? अपने मेरात होते हैं। हमने पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मफादात को देखने वाला रखना है। ये नहीं है कि इंडिया की वकालत करते फिरे। यहाँ पे कारोबारी आज तक कलभूषण यादव के बारे में एक लफ्ज नहीं निकला। आज वो लिखा, रोज एक तकरीर तो आ जाती है ना। हम और आप तो लायल है ना। नहीं, सुन लेना, वजीर आजम साहब जो है उनको राइट है ना तकरीरों का। वो काड़ा में तशरीफ ले गए, शेरगढ़ में तकरीर करके आए, लिया में तकरीर करके आए, आज वो यहाँ चीचावदनी में की है, और अभी उनका जारी है फतवात सियासी तौर पर। वो दंदला रहे हैं और वो ललकार रहे हैं लोगों को कि देखो पनामा में मेरे खिलाफ फैसला भी आया है, लेकिन मैं बहुत बड़ा मर्द आहान हूँ, आयरन नर्व्स का हूँ। एनीवे, बात ये ना, अच्छा सुने ना, उन्होंने किसी जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक लफ्ज का है कि जो हिंदुस्तान यहाँ जासूस और दहशतगर्द भेज रहा है और पैसे बांटे थे, और उनके कई मिलों में उनके जासूस बैठे हुए थे, और वो बगैर वीज़ों के और बगैर किसी यानी क्लियरेंस के, सिक्योरिटी के आ रहे थे जा रहे थे, उनके ऊपर क्यों बात नहीं करते? वज़ीर आज़म साहब ने क्यों घूमनियाँ पाई? मैं ये पूछ रहा हूँ, बात क्यों बताए ना, आप बता दें। पहली बात तो ये ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपका मेरा मसला है ना। हमारे पास बाहर का पासपोर्ट है ना, हमारे पास बाहर जाने का वीज़ा है, हमारे बच्चे इधर हैं, हमारे पुरखों की कब्रें इधर हैं, हमने भी इधर ही दफन होना है। मगर ये जो है ना, ये जो दौलत ज़ातिया, निजिया और आलमिया है, इसकी कोई इशू नहीं होते। ये अब आप एक तरफ सरमायादारी को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ आप जो है अनलिमिटेड जो है ये दौलत को जो है वो कहते हैं बड़े जायज़ हैं। मेरे एक आता है, चले आपकी बात है, लेकिन ये $50 बिलियन का मैंने आपसे हिसाब लेना है, मुझसे ले लें, इनकी वकालतें साहब ले लें, सनुदिता कीजिए। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप वेलकम बैक। सईद काजी साहब, ये कई चमचगान फ़ोन कर देते हैं कि मियाँ साहब बिल्कुल सच बोल रहे हैं। भाई सच बोल रहे हैं, ये $50 बिलियन किन पाकिस्तानियों का है, इसके बारे में भी सच बता दें कौम को। नहीं एक बात तो साहब, मैं चलो मुझे तो नहीं एग्जैक्ट फिगर पता, मगर मुझे ये बता दें, इन लोगों का जो म्यार ज़िंदगी है इस मुल्क के 90% या 90% से ज़्यादा आवाम के साथ उसकी कोई रेलेवेंस है? इनकी जो इकनॉमिक रियलिटी है वो एक आम आदमी की इकनॉमिक रियलिटी है? मुझे बताएं, ये म्यू अस्पताल में कभी जाके दिखाएं, ये दम घुट जाए इनका यहाँ पे जो इनके लेवल हैं। और आज मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने एक ब्रेकअप भेजा जिसमें इनकी, मुझे याद नहीं है इनकी हुकूमत के कितने साल थे, गॉड नोज, एक अस्पताल ऐसा नहीं बनवा सके कि जिसमें ये अपना इलाज करवा सके यहाँ पर। मुझे बताएं, यानी एक स्टूडेंट ने, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, मैं प्रोग्राम कर रहा था एक कॉलेज में, उठ के खड़ा हुआ, वहाँ मुस्लिम लीग नून के भी एक साहब आए होते, कहते यार आप अपने लिए तो पाकिस्तान में एक अस्पताल नहीं बनवा सके, हमारे लिए क्या बनवाएंगे? आपको खांसी होती है, आप उधर इंग्लैंड जाते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या हमारा डिफेक्टो जो अब दारुल खिलाफा इंग्लैंड है, इनके असासे वहाँ पे, ऑफशोर अकाउंट वहाँ पे, आपकी और मेरी तकदीरों के फैसले वहाँ पर होते हैं। और जिस दिन से सियासत चौधरी साहब यहाँ खेतों खलिहानों और फैक्ट्रियों से निकल के पहले ड्राइंग रूमों में और अब लंदन और दुबई चली गई है, उसके बाद हमारे किस्मत के फैसले वहाँ पे होते हैं। नहीं तो आपको जब ये कहता हूँ कि इन लोगों से इस्तीफे लें, आज वो JIT ने रिपोर्ट मांगी है इलेक्शन कमीशन से कि नवाज शरीफ की जो डिक्लेरेशन है एसेट्स की, इलेक्शन कमीशन में उसकी कॉपी भेजें और सफ्दर की, ओ भाई ये भेजें, तो आप हदैबिया इंजीनियरिंग का क्यों नहीं मंगवा रहे? और उसके अलावा जो 164 का बयान है सागदार का, उनको कब तलब कर रहे हैं? 8-10 दिन हो गए, ये क्या अखने मखने हो रहे हैं? देखिए, ये तो मैं एक आपको बात बता दूं चाहिए, ये 60 दिन में चीज़ें सामने आ जानी है और 60 दिन में अवाम, इट इज़ एन एज ऑफ एक्सपोजर्स। ये बहुत चीज़ों के, मैं अब उर्दू में अगर कह दूं कि उरियां होने का ज़माना है, बहुत से बाहर आने का एक्सपोजर्स होने हैं, ये वो एक्सपोजर्स होंगे। और ये एक मैं आपको बात बता दूं, नवाज शरीफ किस चीज़ पर बैंक करके इस्तीफा नहीं दे रहे? मुझे ये इसका जवाब नहीं आया। एक चीज़ पे बैंक कर रहे हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जिसमें नहीं कहा गया उनसे कि वो इस्तीफा दें। बुनियादी तौर पर अगर जज साहिबान कह देते, 3 कह देते, तो इस वक्त इस्तीफा देते, या फिर अगर कुछ और वो तो डिस्क्वालीफाई किया हुआ 2 ने किया हुआ ना, अगर 3 कर देते नहीं, तो 3 ने भी क्या कहा है कि ना अमीन है ना ऑनेस्ट है। और कोई आप ये जो आज जो जफर साहब का क्या नाम है, अली जफर साहब का जो आर्टिकल में वो क्या कहते हैं, ट्रिब्यून में था, उन्होंने ये बरमला कहा है कि 5 के 5 जज साहब, 2 ने तो क्लियर कट जो बात उनके जाने की भी की, या उनके इनको डिस्क्वालीफाई करो, फोर्थ में उन्होंने एक अजीब आखिर में सवालिया निशान रखा है। मगर एक बात उन्होंने जरूर की, किन्होंने, वही अली जफर साहब ने, कि वो 5 के 5 जजेस ने इनके बारे में जो दिया वो बड़ा डैमनिंग है और बड़ा जो एडवर्स फैसला है इनके हवाले से, ये तो उन्होंने माना है। अब बात ये है कि वो कहते हैं कि आगे क्या होगा, यहाँ उन्होंने एक सवालिया निशान डाल दिया, मैं देख रहा था। नहीं, अब आप बिल्कुल ही बेशर्म और ढीठ होकर बैठ जाए। मैं कहूँगी गर्मी लग रही है, आपको नहीं, यहाँ तो बर्फ पड़ रही है। सब बात है,
बात ये है ये है कि आप बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर जाते हैं। नहीं, मैं आपको वैसे कह रहा हूँ कि मैं कहीं यानी पसीना नहीं आ रहा। हाँ। तो आ रहा है तो क्या अब मैं ये कह दूं कि जो अब कराची के लोगों का हाल है उसके पसीने की बात कर लें। कराची में बिजली नहीं है, बहुत से इलाकों में बिजली नहीं जा रही, बहुत से इलाकों में लोड शेडिंग और रो भाई ये बड़े हुए मैसेज हमारे इलाकों में 2 मैसेज। एक मैसेज मुझे और आया जो आपको भी आता होता है। किसी साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा व्हाट्सएप करें, ये जो बैंकों के रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ उनकी पेंशन नहीं दे रहे, मैंने मंगवाया उनसे। एक चीज़ आ रही है वो हम लोगों से शेयर करेंगे। अब मैं थोड़ी सी ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है चौधरी साहब के यहाँ पे 16 बिलियन का इन्होंने के इलेक्ट्रिक बेचा, फिर पता नहीं 18 बिलियन की इन्होंने सब्सिडी दी। हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनाब ये पैसे चोरी करते हैं, ये हमें यानी ये इनमें कुछ गड़बड़ है। मगर अगर ये गड़बड़ है, आप क्यों कल आप कहते हैं कि ये एक हाईवे रॉबरी होती रही इस मुल्क के अवाम के साथ, यानी और फरमाएं यहाँ की एक्सपोर्ट खत्म हो गई, यहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो गई, यहाँ पे आपका एक कर्जे का पहाड़ आपके सर पे लाद दिया। आपने जो ये मुआहदे किए थे, जिस तरीके से बिजली लेके आए, ये बिजली ने आपका भुरकस निकाल दिया इस मुल्क की मैशत का, और आप कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं ये मुआहदे जरा खत्म हो जाए। यू हैव दी रेमेडीज। यार ये क्या है? और अभी ये बताओ, और अभी सीपैक पे जो मुआहदे हैं वो भी आज जीते हुए 4 साल मुकम्मल हो गए। आज 11 मई को इन्होंने कौम के मैंडेट पर डाका मार के मुसल्लत करवाया अपने आप को। उसमें जो जो जराइम किए हैं लोगों ने वो तो भुगतेंगे खुद ही, मुझे उससे गरज नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि 4 साल बाद कौम की जो हालत है वो आप रोज़ रोना रो रहे हैं। आप ही बता दें, इज देयर एनीथिंग गोइंग राइट? मैं आपसे एक बात बता दूं कि यही खुर्रम हुसैन साहब की फिगर कोट कर रहा हूं, डॉन को कोट कर रहा हूं, 3.5 अरब से 5 अरब तक तो अरब डॉलर तक तो आपके पैसे आपको देने पड़ेंगे, जो सीधा सीधा खर्चा है। लेकिन अब चूंकि टाइम खत्म हो रहा है तो बाकी बात मंडे को इंशाल्लाह करेंगे। बशर्ते ज़िंदगी कौम की और मुल्क की और फौज की एक ही तमन्ना है कि मुल्क के अंदर अमन और बाहर जो है दोस्ती और भाईचारा आगे बढ़े, लेकिन मजालम के खिलाफ हम डटे रहेंगे इंशाल्लाह। Thank you for watching.